बीच में मेरी रिकॉर्डिंग मत खराब कर दियो, बिल्कुल शांत चाहिए मेरे को। अमन, ओए अमन, फोकस ठीक है? कुछ चेंज तो नहीं करना? आओ। नहीं भाई, कल एक बात हुई थी, मैं पहले पॉज करूंगी। चलो चले, 1 महीने की तो आगे बच्चे की बहुत है मेरे लिए। चले जी, चेंज इन पीएसआर में हमने मोस्टली, आपको ये पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? हम कौन सा फॉलो करने वाले हैं? हम हर बार न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो गेन रहेगा, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। ये हम एडमिशन में करेंगे, ये चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में करेंगे। इसमें 2 रेशियो दिए होंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, गेन आया तो गेन, सैक्रिफाइस आया तो सैक्रिफाइस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे को सबसे पहले ये बता दो। इसमें सबसे पहला केस आएगा रेशियो निकालने का, वो तो आपका क्लियर हो गया, इससे एक क्वेश्चन करा दूंगा, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, उसमें आप लोग निकाल के दिखा लो। फिर इसमें अंदर आपको प्रॉब्लम आती है गुडविल का ट्रीटमेंट करने में, वगैरह वगैरह ट्रीटमेंट करने में। तो इसमें ना 2 बातें बोलते हैं। यू लाइक है, किसी के पास दिखाना जरा। ये लो, जब 2 है। हाँ क्या, वो वही उसी पे आ रहा हूं मैं। पहले एक बार क्वेश्चन करा दो एक, उसके बाद आगे बढ़ते। चेंज इन पीएसआर किस किसने कर लिया है, किस किसने करना है? मैंने एक बार प्रीबोर्ड में किया। अभी 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 तो लगता है कुछ पेपर में बहुत पीछे है ना। चेंज इन पीएसआर पूरा पीछे की साइड पे आपने टाइम टेबल दिया। तो मैंने कहाँ से लिखवाया उसको? यू लाइक आपने सिर्फ यू लाइक चेंज कर दो उसको, ये से करना है। टीएस के एग्जांपल्स कर लो, बस सिर्फ एग्जांपल। टीएस के एग्जांपल्स डाल दो, ओनली एग्जांपल्स। अभी थोड़ी करा रहा हूं मैं, आप घर पे करोगे भाई। वो छोटे लोग हैं वैसे नहीं। ओह तो भाई मैं तो 10 की गाछ नॉन क्रीमी। अबे मूर्खों, चुप हो जाओ। आप लोग से आइडिया दे रहे ना, छोटी-छोटी क्लिप्स काट के अपलोड करोगे, अलग चैनल पे हम सबको कंटेंट दे रहे हैं। ओह बताया तो ना, रिकॉर्ड तो मैंने करो। ना एडिटिंग करनी। हाँ इस आगे ना पूरा मचा रहा है, उठा दो वापस जा सकते वो बात तो पूरी पीछे होगा। गाड़ी मैं तो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, जैसे ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, चैलेंज कर रही है। अच्छा तो इसमें फर्स्ट केस ये है, ये आप लोग खुद करेंगे प्रैक्टिस, ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में चेंज इन पीएसआर के अकॉर्डिंग। फिर इसका कुछ बोल रही थी गाड़ी। सेकंड केस है जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर देख लो, डिस्टर्बेंस इन क्लास। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल आपकी 2 तरह की होगी जी, एक वैल्यूड गुडविल तो एक परचेज। परचेज की क्या ट्रीटमेंट होती है? परचेज उसको बांट देते हैं किसमें? ओल्ड पार्टनर। इसकी एंट्री होगी ओल्ड नहीं, इसमें ऑल पार्टनर्स होता है। हाँ वो जो भी पार्टनर चेंज इन पीएसआर है ना इसमें, तो ऑल पार्टनर्स। अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट, नॉर्मल है तो कैपिटल है। नोट्स बना लो, अपना काम हो जाएगा। 2 गुडविल अकाउंट, ठीक है। कौन बोला बना रखे हैं? हाँ, ठीक, नहीं इसमें बनाए थे, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया परचेज गुडविल की एंट्री। एक प्राइवेट गुडविल होती है, प्राइवेटली हो गई, उसकी कोई नो, उसकी मैं लिखवा नहीं रहा, नो एंट्री है, वो लिखवा चुका हूं पहले मैं नोट्स। अब उसके बाद आता है यहाँ पे वैल्यूड गुडविल, है ना, जो हम वैल्यूएशन करते हैं नए पार्टनर के। ये कब कब करते हैं? कोई नया पार्टनर जा रहा है, आ रहा है, या चेंज इन पीएसआर में करते हैं, डेथ में करते हैं, डिसोल्यूशन में नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें एंट्री आपकी 2 तरह की होती है। इसमें फिर 2 केस बन जाएंगे जी आपके, कि अगर रेज करनी है कि एडजस्ट करनी है। तो क्वेश्चन प्रॉपर बताएगा कि व्हेन रेज्ड, व्हेन नॉट रेज्ड। जब रेज्ड होगा ना
तो रेस्ड के बाद उसको राइट ऑफ भी करते हैं। पहले रेस किया जाएगा फिर राइट ऑफ। ये तो ओल्ड बैलेंस शीट में होती है, ये कहां पे होती है? ओल्ड बैलेंस शीट में। रेस का मतलब पहले रेस करी तो कहां पे आएगी? न्यू बैलेंस शीट। पर साथ में क्या कर दिया हमने? राइट ऑफ, तो वहां से भी हट गई तो आएगी नहीं। और अगर नॉट रेस्ड है इसका मतलब होता है एडजस्टेड, इसको अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा इसका। ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपका भला करे भगवान, 26। ये क्यों लिखवाया मैंने? बिल्कुल जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग होगा ये चैप्टर। तभी एडमिशन रिटायरमेंट के बाद सब कुछ करा रहा हूं भाई, घबरा क्यों रहा है? पूरे नोट्स बनाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। मेन इसमें क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कर चुके हो। कहां कर चुके हो? एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ। एडमिशन में नहीं किया, एडमिशन में तो कैश टू पीएफजी एंड पीएचडी टू ओल्ड पार्टनर्स है। ये आपने रिटायरमेंट डेथ में किया। अभी मैं लिखूंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा ऐसी। तू नहीं पूछती तो बताता ही ना मैं, तो मैं इसके बाद मिटाने लगा हूं। पता नहीं कितनी जल्दी है इसको। मैंने इसने कहा ना, अभी लिख रहा हूं आगे मैं। जल्दी गूगल को नहीं, बस कम टाइम मरने वाला क्या क्या नहीं है उसको। थायराइड, बीपी, एड्स से सॉरी फाइल्स। फाइल्स। तेरे को पता है फाइल्स क्या होती है? पता ही नहीं इसको। ठीक से बैठा है तू, तू क्यों मुदक रहा है? ज्यादा मिर्चा तो नहीं खाता? मत मीठा खाया खाता कर। है, तू मीठा खाता है। मीठा खाएगा वो बीमारी है, शुगर हो जाएगी तेरे को। और भी तू जाइए है तो और नहीं बोला नहीं तो तुमने। चलो अमन, वैसे मीठा है ना? बन गई क्लिप, बन गई क्लिप, बन गई। यूट्यूब शॉर्ट तैयार हो गया। आज तेरा नाम मीठा है। अब इस बात जल्दी सब चीनी वाले पापा। सर एक मिनट रुक जाओ जी। तो इसमें 2 एंट्री होंगी, या आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। नहीं, पहले रेस की। इसमें ए पार्ट हो गया गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मनन आ रहा है वीडियो में? अरे पागल है, वीडियो में आ रहा है। तुम लोग के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए वीडियो बन रही है। तुम लोग तो हो गया तुम्हारा जो खराब होना था हो गया, उनका तो कुछ होना था उनका। जैसे मेरा फंडामेंटल हुआ वैसे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा गुडविल रेस्ड। ठीक है, आजा भाई बैठ जा। गुडविल रेस्ड। देखो मैंने पहले चुप कराया था, अब दोबारा नहीं कराऊंगा, निकाल दूंगा मैं बात। ऐसा करोगे बात? हाँ जी। रेस्टोरेंट रैंक हो रहा है। अब इसका रेशियो क्या रहेगा? फैक्ट्री गेनिंग टू फैक्ट्री। ओल्ड रेशियो। ओल्ड में बैठेगा। रेस भी किस में होगा? ओल्ड में होगा। दोनों बोलिए। बेटा वैल्यूड गुडविल निकालनी आती है? पूरा चैप्टर है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये प्रॉफिट मेथड, वो प्रॉफिट, वो गुडविल की वैल्यू निकल गई। अगर आपको कुछ नहीं बोल रहा, एडजस्ट करने को बोल रहा है, तो अभी एंट्री बताऊंगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है वो। लेकिन ये अगर रेस करने का क्वेश्चन बोल रहा है, गुडविल टू बी रेस्ड, रेस्ड का मतलब ये रेस करेगी, गुडविल की एंट्री करी जाएगी पूरी। गुडविल डेबिट करनी पड़ेगी पहले बुक्स में, अभी तक रेज नहीं हुई ना। ये इसका मतलब डायरेक्टली खत्म कर दी हमने, बार से बार। इसका पहले बुक में लिखनी पड़ेगी। जब गुडविल बुक में लिखी जाएगी तो कौन से रेशियो में लिखी जाएगी? तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रही है? आ तो रही है। किस साइड आ रही है? बाय साइड। बाय गुडविल किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बी पार्ट भाई आ रहा है, यहां तक आ रहा है? सर एग्जिस्टिंग वाली चलो हाँ जी। एग्जिस्टिंग वाली वो तो हो गया नंबर का आना चाहिए सर। परचेज ओल्ड बैलेंस शीट एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया। अब भाई अब एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स टू, फिर से वही गुडविल क्या कर दी जाएगी? राइट ऑफ। राइट ऑफ। जैसे ये एंट्री है ना सेम टू सेम, पर प्रॉब्लम क्या है सर? यहां पे रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो। ये भी नोट्स बनाओ। रिटर्न ऑफ। यहां पे जो रेशियो है वो है न्यू रेशियो। तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड आ गया ओल्ड रेशियो से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ गया टू साइड न्यू रेशियो से। रेज ओल्ड रेशियो। मतलब एक बार पार्टनर क्रेडिट हो गए, एक बार पार्टनर डेबिट हो गए।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक क्वेश्चन करेंगे हम, दोनों तरीकों से करेंगे, देखना आंसर सेम आएगा। मेरे बच्चे, अगर गुडविल रेज्ड का ऑप्शन आ जाता है क्वेश्चन में, हम एक एंट्री ये करेंगे, फिर एक एंट्री ये करेंगे। पहले गुडविल रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, पार्टनरों की है ना, फिर नई रेशियो में उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। चेंज इन पीएसआर हो तो गया। वी आर स्टडिंग चेंज इन पीएसआर, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। गुडविल बढ़ा रहे हैं हम। गुडविल रेज कर रहे हैं मतलब एक बार भी बुक में नहीं है, वैल्यूएशन करके उसको लिख रहे हैं। जब पार्टनर एडमिट होता है तो पीएफजी एक बार लिखते हो, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आती है कि नहीं आती? पीएफजी टू ऑल पार्टनर्स आती है, वो तो रहेगी ना। तो यहाँ पे रहती भी है, फिर रिटायरमेंट में वापस भी जाती है राइट ऑफ, तो यहाँ पे आ भी गई, फिर राइट ऑफ भी करें साथ के साथ। तो अगर रेज्ड आएगा तो राइट ऑफ साथ का होगी। भाई क्या तकलीफ? भाई अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट कर देना, इसमें तो लिखने की जरूरत है मेरे को। ये कैपिटल की जगह करंट भी आ सकता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट आएगा, नहीं तो कैपिटल आएगा। वो मैं लिख नहीं रहा, वो सब आप समझ लेना अपने आप। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि गुडविल टू बी रेज्ड बट नॉट रिटन ऑफ, तो सिर्फ ये होगी, क्योंकि ये रेज्ड की अंडरलाइन करो, ये रेज्ड की एंट्री राइट ऑफ की। अगर खाली रेज्ड बोलता है और ये बोल नहीं रहा कि राइट ऑफ करनी है कि नहीं, तो करनी है। खाली ये देखो ब्रैकेट में क्यों लिखा है, खाली रेज्ड बोलेगा तो ये अपने आप करनी है, लेकिन बोलता है रेज्ड बट नॉट रिटन ऑफ तो खाली ये करनी है। समझ जाओगे? भूल जाएगी, बोलेगा प्रॉपर। अभी क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा मैं। क्लियर हो गया यहां तक? एक्सरसाइज 3.2 वीडियो निकाल, फटाफट शुरू कर। अगर नहीं याद तो, अगर याद है तो बिना वीडियो के शुरू कर, क्योंकि मेरे को 2 मिनट के बाद टाइम मिलेगा। इसमें कोई डाउट? अब इसका ट्रीटमेंट कर ले। इसका अगर नॉट रेज्ड है तो मत, या तो वर्ड आएगा नॉट टू बी रेज्ड या एडजस्टेड, और कुछ नहीं लिखा, रेज नॉट रेज कुछ भी नहीं लिखा, साइलेंट है तो भी क्या करना है? हाँ, मतलब अगर एडजस्टेड या क्वेश्चन साइलेंट है तो भी क्या करना है? ये। अब आपकी एंट्री क्या होगी जी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कोई डाउट? और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालते कैसे हैं? हम क्या यूज करेंगे? न्यू माइनस। हम ये वाली चीज यूज करने वाले, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर डेबिट, नेगेटिव आएगा तो ये। इसमें कोई तकलीफ? तो वो कर ले, मेरे को क्या दिक्कत है? उल्टी एंट्री हो जाएगी ना। आप सैक्रिफाइसिंग का पॉजिटिव आएगा तो नीचे रहेगा। वो बात है कि सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो पॉजिटिव हुआ। मैंने ये देखा मेजोरिटी चैप्टर्स में क्या यूज हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि आपका एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, पर उसमें पीएफजी टू एंट्री होती है, गेन होती है तो गेन किस में होती है? रिटायरमेंट डेथ में। तो उसमें क्या निकालते हो? ये। तो पैटर्न सेम रखने के लिए मैं ये फॉलो करवाता हूं बच्चों को, ठीक है ना? तीनों में सेम रहेगा। पीएफजी तो आएगी नहीं, वर्ड ही नहीं आता इसके अंदर। क्लियर हो गया? तो आप एक ही चीज फॉलो करो, डोंट कंफ्यूज देम। आप कर लो, एग्जाम में गलत भी करके आना फिर। ओके? हाँ, तो फिर क्यों पूछना क्यों उस बारे में? बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया जी? ये नोट कर लिया आपने? अब क्वेश्चन दूं, करके दिखाएंगे दोनों से। ए एंड बी आर पार्टनर्स, फिर मैं गुडविल खत्म कर दूंगा। इनका ओल्ड रेशियो है जी 3:2, न्यू रेशियो है विद इफेक्ट इक्वली, ठीक है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दी हुई है 50,000। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनेंगे। पास, रिकॉर्डिंग हो भी रही है, मैं ऐसी परेशान हो रही सब बढ़िया चल रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ए पार्ट, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू, तो सबसे पहले आप क्या निकाल के दोगे मेरे को? गेनिंग रेशियो एंड, फटाफट। तबीयत खराब है मेरी भाई, तो अपने आप को समझाना पड़ता है कि ठीक हूं मैं। 3 दिन हो गए, बुखार नहीं उतर रहा। नहीं, बुखार नहीं उतर रहा यार, पर पढ़ाना तो है ही है ना, इस टाइम में छुट्टी नहीं ले सकता ना। हाँ बता दो। ओह माय गॉड, ए पहले ए का निकाल रहे हैं, फिर ऐसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हाँ, भगवान आपका भला करे।
ऐसे ही कर रहे हैं। B2A कितना आ गया भैया? 5 में से 3 5 में 6 गया माइनस। तो ये क्या है जी? ये अकाउंट डेबिट टू A अकाउंट। ये आपको ये फेयर है आपका। ये इसमें आप NR OR लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। बस एक चीज नहीं कर सकते, ये अगर मैंने नाम इसमें अनु और बाला लिखा था तो आपको अनु और बाला लिखना है, ए भी मिल सकते। दूसरा ये आपको लिखना पड़ेगा, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दो, सैक और गेन, कोई दिक्कत नहीं। ये एस और जी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत, इसके मार्क्स नहीं करते क्योंकि ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट के मार्क्स है, कल तो लिखवाया मैंने। शेयर माइनस ओल्ड शेयर नहीं होगा। शेयर कैसे निकालें इसमें? 1/2 वो तो शेयर नहीं होगा, ये वो रेशियो है, शेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दिया ही नहीं ना ऐसा कुछ। चेंज इन पीएसआर में शेयर नहीं होता, ये शेयर ही तो निकला है। अब एंट्री है जी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चलो ये एंट्री कर रहे हैं हम। ए पार्ट में बोला था गुडविल टू बी एडजस्टेड, क्या बोला गया? B2A थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया कौन है ऊपर? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, भाई बता रहा हूं, वही तो तभी तो एंट्री करा रहा हूं। अरे आधे घंटे में पूरा कैसे करा रहा हूं, ठीक है। यहां क्या लिखोगे? बीइंग की जरूरत नहीं होती, गुडविल एडजस्टेड, जो क्वेश्चन है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि सर अब इसको 1:1 में बांट दूं 50,000 को कि 1/10? ये शेयर रहेगा, क्योंकि बच्चे यहां गलती करते हैं कि सर ये 1:1 आ गया, ये कोई रेशियो है? ये गेनिंग रेशियो आई है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? ये कोई रेशियो नहीं है, ये गेन का शेयर है। इट इज गेन शेयर, इट इज सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड वी नीड शेयर, इट्स नॉट एनी रेशियो। तो भैया 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/10। तो आपका आंसर है, भगवान भला करे। और ऐसे क्वेश्चनों में आंसर हमेशा बराबर आते हैं। अगर 3 पार्टनर होंगे पता क्या होगा? एक गेन कर रहा है, एक सैक्रिफाइस, एक जीरो है, तो भी आंसर हो गया। या एक गेन करे, 2 सैक्रिफाइस, वो छोटे छोटे अमाउंट होंगे। मतलब आपका डबल आना चाहिए, नहीं आ रहा ना तो आपकी यहाँ पे गलती, यहाँ ढूंढो गलती। आपका ये अगर मान लो एक 3/10 आ गया, एक 2/10 आ गया, तो एक 5/10 आएगा माइनस में, आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आपकी गलती है, इसमें कोई तकलीफ। अब क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ने जा रहा हूं। व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो पहली एंट्री ये वाली है, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो गुडविल को रेज किया जाएगा। गुडविल है कितने की? 50,000, ठीक है। ये हटा दूं, ये हटा दूं, लिख चुके हो, ठीक है। पहले रेस्ट की एंट्री कर ले बी पार्ट में, बी का फर्स्ट पार्ट। एंट्री क्या बोली है जी? पहले गुडविल रेस करेंगे तो गुडविल डेबिट होगा, तो उसका नेचर क्या है? डेबिट। गुडविल अकाउंट पूरा लिखने एग्जाम में, गुडविल अकाउंट 50,000 पूरा आएगा। अब टू A टू B, 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांटो 50,000। ओल्ड रेशियो क्या भैया? 3:2। तो सिंपल सी 30K एंड 20K। एनी डाउट? इसका सेकंड पार्ट यहां क्या रखोगे? बीइंग गुडविल रेज्ड। अब क्या करना है? फिर से A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, क्योंकि राइट ऑफ करने को बोला है। अगर नहीं बोला होता राइट ऑफ करने को तो भी करते, कहा ना, अगर रेज्ड बोला तब भी करनी है, नॉट राइट ऑफ बोला तो नहीं करनी। बस रेज्ड का मतलब राइट ऑफ तो करनी है, कंबाइंड एंट्री होगी। अब पहले गुडविल की एंट्री होगी जी 50,000, इक्वल है जी आपकी न्यू रेशियो 25,000। एनी परेशानी? अब एक छोटी सी बात देखते हैं। ये बी क्या हुआ? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट, उसको समझ ही नहीं आ रहा, अभी परसों अकाउंट्स का। ये बी क्या हुआ? टोटल इफेक्ट डेबिट आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा कौन सा है? डेबिट। कितने से डेबिट? ए क्या हो रहा है? क्रेडिट। ए क्या हो रहा है? डेबिट। ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट। कितने का फर्क है? तो ये एक ही बात है। गुडविल तो गुडविल कैंसिल होगी। आई एंट्री, इसको कंबाइन करो, क्या एंट्री आएगी? A to B आ रही है कि B to A आ रही है कि नहीं आ रही? कंबाइन। तो बात यही है, पर लिखने के मार्क्स हैं। दोनों का ट्रीटमेंट समझ आ गया? स्टैंडर्ड एक ही रहेगा दोनों के लिए, इसके स्टैंडर्ड नहीं होता। ये प्राइवेट गुडविल है, परचेज गुडविल, सॉरी ओल्ड गुडविल। हाँ वो बता, वो ओल्ड बैलेंस शीट में होती है, समझ के। अब इसमें कोई परेशानी, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया आपका सबके लिए। ये आपका चेंज इन PSR, रिटायरमेंट और डेथ, ये उसके लिए नहीं है, एडमिशन के लिए नहीं है,
उसमें तो कैश टू पीएफजी है, बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। PFG की video आपके किसी एक पहले कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद उल्टी कर दे एंट्री, PFG की है कैश पीएफजी टू कैश। विड्रॉ देखिए यार पार्टनर्स टू कैश हो गया पीएफजी टू ओल्ड, हाँ ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। अगर आधी लेके जाएगा तो ओल्ड पार्टनर कैश आधा आधा अमाउंट, पार्शियल गुडविल। आपके ना किसी एक टेस्ट में पहले एक इसी का लाइक क्वेश्चन है सेक्शन का ये मिटा दूं, नोट्स बना लिए, आगे बढ़ते हैं। और उसका ना सेक्शन 4 था आंसर। हाँ। डू यू रिमेंबर कि हाँ। हमारा कौन सा कहां पर है वो थर्ड बुक है वो, नहीं मैं भी पढ़ा है, सामान पढ़ा निकाल देता हूँ। वो टेस्ट ना बहुत पहले हुआ। अरे तो सब पढ़े हैं मेरे पास, मैं खड़ी दूंगा, जला खड़ी दूंगा। नहीं सब टेस्ट संभाल के रखता हूँ, सब पढ़े, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक निकाल देता हूँ। मेरी माँ पहले ही क्वेश्चन था ना आई थिंक वो, मेरे को पता है। मैंने कहा निकाल दो, कहती आपको समझ नहीं आ रही। यार आप कह रहे थर्ड बुक को फर्स्ट तो निकल जाएगी ना, यही तो पढ़ी है। सर देख लो सारा फोल्डर एक ही, तीनों बुक्स का एक ही फोल्डर है बेटा। इसको दे दे घर जाके छाट दे। चुप है नहीं अभी निकाल दूंगा, पहले मैं मेन काम कर लूं। अब आपका ना, अब आपको मैं 3 ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, तीनों चैप्टर, सब चैप्टर्स के लिए एक्सेप्ट डिसोल्यूशन। तो बच्चा मैथ्स पढ़ने आया, 12th के बेस बना, 12th का सेशन स्टार्ट होने से पहले किसी और को भी बुलाया गया था कि आजा फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री ठीक करा दो। और क्या, उसको बुलाया, वो आ गया, तेरे को बुलाता बुलाता रह गया। मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहा वो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है भाई। तीसरा चैप्टर वो मैंने गलती से बोल दिया, 2.2 पढ़ रहा है ना भाई, अब 2.2। ये 11th की बुक है ना, 11th का 3.2 सही तो पढ़ रहा है। तेरे को भी कहा था 11th की बुक लेके क्या कराऊंगा, आया था झूठा कहीं का। मेरे सपने में आपकी डिक्शन आई थी, उसमें मैं आया था। अबे वो ऑनलाइन किसी क्लास अटेंड कर ली होगी तूने। बाद में तो आया था ना, लेकिन लास्ट अकाउंट्स के अंदर किसी से अकाउंट्स में मैथ चल रही है यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव और वो ट्रिग्नोमेट्री का जो हम करते नहीं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, वो ठीक करा रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर तो 12th होगी नहीं, हर चैप्टर में होना है। तो अभी ठीक कर लेगा, पूरा साल जिंदा रहेगा, वरना लास्ट के टेस्ट में डेरिवेटिव डिटरमिनेंट गलत कर रहा होगा कोई, अनएक्सपेक्टेड गलती। बड़ा शुक्र कर ले, उससे पास हो जाएगा आराम से। तो स्कूल में आए डिटरमिनेंट तो बहुत सारे आए हैं, पेपर में तो डिटरमिनेंट नहीं आया, पता नहीं यार, नहीं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, या मेरे टेस्ट में आए होंगे। चलो जी, ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है। यहाँ पे एक चीज लिखी होती है जनरल रिजर्व, यहाँ पे लिखा होता है WCR, यहाँ पे लिखा होता है IFR, यहाँ पे लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। इधर लिखा होता है एक्यूमुलेटेड, नहीं हाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर इधर लिखा होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इधर लिखा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट। तो ये लिख तो लिया, प्रोटीन एक ही तो बात है। एक बात याद है बेटा, ले ले बेटा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लिस्ट के रजिस्टर बोल तेरी पढ़ा नहीं, ऐसे बोल रही हूँ बस, मैं एंजॉय करना है मेरे को। चले, अगर ट्रीटमेंट कुछ नहीं बोला, नॉर्मल ट्रीटमेंट करने को बोला है, नॉट टू बी शोन इन गुड बुक्स ऑफ द अकाउंट। जल्दी बताओ। सारे रिजर्व के बाद पार्टनर्स जो एक्यूमुलेटेड एडवर्टाइजमेंट वाह, इसमें एंट्री करनी नहीं जब बोला ही नहीं तो फिर क्यों करोगे? तो डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या करोगे? रिजर्व पार्ट देंगे, रिजर्व ये सारे क्या हो जाएंगे? डेबिट और ये पार्ट। जब क्या करना है? राइट ऑफ करना है, ये होता है ना बेसिकली, यस राइट ऑफ करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी इन सबकी? राइट ऑफ इन ऑल पार्टनर्स अकाउंट। तो इतनी हैरान क्यों है? आजा, क्या नया सिखा रहा हूं मैं। चलो, ये वाली साइड को राइट ऑफ कैसे करते हैं? डेबिट कर देंगे सारी चीजें और ऑल नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी?
WCR, IMR, PML, ये सब क्या हो जाएंगे? डेबिट टू old partner. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें बाकी चैप्टर्स में ओल्ड, ठीक है, रेशियो ओल्ड रेशियो। आपने इसमें नहीं लिखवाया इन्वेस्टमेंट होगी। अरे एक्सेट्रा कर दिया भाई, वो सब केसेस में बाद में समझाऊंगा, ठीक है। मेन समझ आ गया। इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? ये सारे टू, ये सारा ये सारे लग गया। मैं रेशियो। ये जो हमने राइट ऑफ करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है थ्रू पार्टनर। जब हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या ये दोबारा बैलेंस शीट में शो होगी? तो हम क्या लिखेंगे? नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? पार्टनर्स में बट गई ना, ओल्ड पार्टनर्स में। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया ए। अब आएगा बी। अगर हमको शो करनी है बैलेंस शीट तो हम क्या पास करेंगे? ये नॉट टू बी शोन, नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, कई बार ये नहीं लिखा होता, ये लिखा होता, तो आप परेशान सर क्या करें हम। इसमें हम राइट ऑफ कर दी तो शो नहीं करेंगे नई बैलेंस शीट में। अब इसमें होगा एडजस्टमेंट एंट्री, और इसको होगा टू बी शोन इन न्यू। मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद इनका अमाउंट जो है वो जो का त्यों कहां आ जाएगा? वो वैसे कैसे लिख देंगे, लेकिन इनका एडजस्टमेंट कर देंगे आपस में। जो क्या चेंज हुआ तुम्हारा? PSR। तो ये राइट ऑफ नहीं हो ना बटा। अब एक छोटी सी कहानी है, मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं इसके लिए, बी पार्ट के लिए। यहां पे वर्ड लिख दिया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसके लिए यहां लिख दिया मैंने सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बस खत्म क्वेश्चन। अच्छा समझ गया। बांट देंगे। आप इसको टोटल करो, टोटल करो, जो अमाउंट आया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट दो। हाँ जो टोटल करो, जो अमाउंट आया सैक्रिफाइसिंग, तो यह दो एंट्री कर लो अगर कंफ्यूजन रहती है तो। ये पूरी साइड का टोटल क्या कर दोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये कर दोगे, या इनको क्लब कर दो। क्लब करने के बाद अगर आपकी ये साइड, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? क्रेडिट साइड, और इसको क्या बोल रहे हैं हम? अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब क्लब करने के बाद ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा है, तो आपका अगर आंसर क्रेडिट, बेसिकली क्लब करें क्रेडिट में आंसर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर आपका आंसर डेबिट में आ रहा है, मतलब ये ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। कोई तकलीफ? या आप डबल एंट्री कर लो, ये अलग कर लो, ये अलग कर लो, या कंबाइन कर लो, इन दोनों में से एक एंट्री होगी, ठीक है जी। क्योंकि ये ना MCQ के अंदर भी आएगा, ऑब्वियसली MCQ में ये तो यही होंगे, ये दिया होगा, तो प्रैक्टिस की कर ले, एक क्वेश्चन कर ले फटाफट से। हाँ वो तो शो होगी। यार ये लाइट नहीं अच्छी है। मैंने अभी लाइटें बंद कर रखी है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। शट अप। अभी तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, फोटो तो खींच रही हो। हाँ कंसेप्ट कर लो, बल्कि मैं कहूंगा क्वेश्चन के साथ फोटो खींचोगे ना, ज्यादा सही रहोगे तुम। क्वेश्चन के साथ खींचोगे। जनरल रिजर्व दिया हुआ है जी 1.5 लाख। उसके बाद कंटिंजेंसी रिजर्व एक दिया हुआ है 25,000। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है क्रेडिट साइड का 75,000। फिर आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है 1 लाख। क्वेश्चन की लैंग्वेज है जी, रेशियो चेंज हो रहा है। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट मतलब एडजस्टमेंट इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। विदाउट अफेक्टिंग द मतलब जो ओल्ड वैल्यूज है उनको अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो वैसे विदाउट ऐसे शो करनी है न्यू बैलेंस शीट में। तो विदाउट ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको बैलेंस शीट बनाने को तो आएगी नहीं इसमें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में लिखा आगे तो पहचान लो ये केस है कि ये केस है। इसमें नेट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नेट इफेक्ट की बात हो रही है हम जो कर रहे हैं।
ये क्या है, नेट इफेक्ट क्रेडिट आएगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले ले दे के आपको रेशियोस चाहिए, रेशियोस क्रेडिट प्रॉफिट, ठीक है। तो भैया आपके पार्टनर तो बताए नहीं हमने, 3 पार्टनर है ABC। हैं जी, जनरल रिजर्व के नीचे सीआरओ क्रेडिट है। नहीं वो कंटिन्यू वो CR, अच्छा कंटिजेंसी रिजर्व। ओके सॉरी बड़ी सॉरी, आपका क्वेश्चन दिया है 532235। एक बड़ी बोल मांगे वैसे मेरे भाई भाई चलो भाई क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में कोई भाई बंधु नहीं किसी का। इसमें 1,50,000 क्रेडिट वैसे ही ईओडी की टिकट महंगी होगी, कुआं स्पॉन्सर कर रहा है, कह रहा मरने से पहले कोई अच्छा काम कर जाता हूँ। लोगों की दुआएं ले, बीमारियां कम हो जाएंगी तेरी। अब तू दुआ से ही बचेगा, अब तू दुआ से ही बचेगा। 26 की शादी कर लो। जो तेरे को बीमारियां लग गई हैं, और जाता सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज ही नहीं है, बस एड्स रह गया है। सर को बड़ी जल्दी सारी लगी हो भी खत्म कर, मैं अरेंजमेंट करा दूं कोई ब्लड का इंजेक्शन का, सर पाइल्स मैं ऐसे तू नशा समझ के लगा लियो। मैं HIV इफेक्टेड बंदे का ब्लड सैंपल दूंगा तेरे को। क्या कह रहा है? वो इंग्लिश आ गई भाई को, भाई की इंग्लिश A to C 15,000 पहले मेरे को रेशियो तो बता दो। हां C2 है भाई। पहले A का क्या आया है, B का क्या आया है, C2 न्यू माइनस ओल्ड। भैया ये बता रहा हूँ क्या आ रहा है मेरे पास। सर -3/10 0 सर हम सही निकाल लेते हैं। सर मेरे को ना वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है एक्चुअली, देखो भाई तो वीडियो में कुछ नालायक बच्चे भी होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा, होशियारों को तो आ जाता है। C2 है 45,000। सर मैंने दिखा वीडियो से फर्क पड़ जाता है ना, कोई बैठा हो नए बैच में जितने जैसा उसको समझ ही ना आ रहा हो। सर ऐसा मत हाँ बताओ फिर आंसर। इसका क्या आ रहा है, -3/10 सैक्रिफाइस नील 40/10 गेन। C2 है 3.5। अब आपकी नेट इफेक्ट तो निकालो पहले, इसका नेट इफेक्ट। निकाल लिया ये क्या है? क्रेडिट 45,000 क्रेडिट 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 2.5 लाख डेबिट, मतलब डेबिट को माइनस कर दिया जाए 2.5 लाख तो 1 लाख, तो 1.5 लाख आ गया आपका। 45,000 आ रहा है। 1.5 लाख क्या आ रहा है, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट आ रहा है। ज्यादा कौन सी साइड है, ज्यादा कौन सा आया है, क्रेडिट आया ना, तो क्रेडिट हो गया। तो भैया इसमें आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, C2 है 45,000। क्रेडिट ज्यादा है तो गेन टू सैक्रिफाइस। C2 है 45,000। इसमें भी वही लिखेंगे एडजस्टमेंट यस जी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड विदाउट रेजिंग, ठीक है। अब भैया ये 1.5 लाख को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3:3, 3/10, 10 से 45,000। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन तैयार। अमन कोई डाउट, मनन कोई डाउट, समझ आ रहा है क्या करना है? क्रेडिट समझ आ रहा है क्यों हो गया, यहाँ की एंट्री सारी क्रेडिट होंगी, यहाँ के डेबिट। अगर आंसर ये आता है तो ये, अगर ये आता है तो ये आपका मेन बैलेंस शीट मैंने बना दी, बात खत्म। बीइंग रिटर्न ऑफ नहीं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। हाँ इसमें कोई राइट ऑफ नहीं कर रहे हम, राइट ऑफ करने का मतलब बैलेंस भाई 3/10 से मल्टीप्लाई करना है इसको, इंटू 3/10 कर रहा हूं। अभी क्लियर है, आगे बढ़े। इसके अलावा आपको वो सारे केसेस में नहीं करा रहा कि WCR ज्यादा है, WCR कम है, वो सबको आते हैं, वो रीवैल से करना है, पार्टनर्स कैपिटल, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। उसका तो, क्योंकि उसका लिंक किससे होता है, ओल्ड रेशियो से। बस डिसोल्यूशन अभी एक बचा है, रीवैल अकाउंट बचा है इसमें अभी, बस एक ना डिसोल्यूशन का WCR का ट्रीटमेंट वो बात है, अभी इसकी बात कर रहे हैं। इसका WCR के सारे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, किस रेशियो में, अगर पार्टनर्स का नाम है। हाँ इसमें तो ऑल पार्टनर्स, लेकिन रेशियो कौन सा, ओल्ड। सिर्फ यहाँ पे गेनिंग जब एडजस्टमेंट एंट्री मेड करनी है। यार वो मैंने रोड यू आर डिस्टर्बिंग माई वीडियो। क्या? पूरा दबा है तुम्हें, फिर आगे रोड पे तू पैर आगे कर ले, और मैंने तो उसके पैर मारे आदित्य चेंज करनी मत डिस्टर्ब कर, इनको ना बैठना भी नहीं है। नहीं उधर बैठ जा, भैया टाइम से आया करो, अपनी मनपसंद सीटें ले लिया करो। मनन को रमन को बोल दो तेरे पीछे, तुम आगे बैठा करो, पीछे ये बैठ जाया करो। भाई तुम दोनों यहाँ बैठा करो कल से।
तू इधर आ जा कुंवर के साथ। गिव ही इज नॉट वेल। इसको भी हाथ चलेगा मेरे। नहीं नहीं, छूत की बीमारी नहीं है उसको। अभी तो कह रहा हूँ पढ़ेंगे उसके लिए। सर ये पागल है बच्चा। कौन है? ये क्या बोलूं मैं इसको? कोई नहीं, सर बोल सब बोलते हैं आप। भाई रौनक फुल फॉर्म में है। शुक्र है स्टार्टिंग में फुल फॉर्म में है। तुम शुरू हो गया। तू भी फॉर्म में ही लग रहा है मेरे को। मार रौनक मुंह में चाट मार। रौनक तेरे को मेरी परमिशन है, मुंह में मार। ओए 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 पैर मत पकड़ उसका, जबड़ा पकड़ सीधा। अबे मुंह पे भाई वो ऐसे हाथ मारेगा तो वैसे गिर जाएगा। अबे बहरा भी हो गया लग रहा कुछ नहीं बोलेगा। है। लास्ट टॉपिक। मैं तो ना ट्राइपॉड को जैवलिन समझ के मारता हूं। अब वो ये लड़का पागल है। एसेट क्या करते हैं? साइड। एसेट क्या करना है? एसेट बढ़ा दो, लाइबिलिटी घटा दो। ठीक है, तो आपको पता है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है? कैसे करनी है? अगर क्रेडिट साइड इसमें भी वही होता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मतलब ये ज्यादा है, तो क्या हो गया? तो गेन हुआ। अगर ये ज्यादा है, इसमें अगर ये साइड ज्यादा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गेनिंग कर सकते हैं। क्रेडिट साइड ज्यादा तो सैक्रिफाइस। देखा, वही तो बोला, मैं कह रहा हूँ गेन, वही तो बोला बेटा। अगर ये साइड ज्यादा है तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? पहले तो सोच लेते को बोलना क्या। ये साइड ज्यादा है तो क्या हुआ? तो गेन में गेनिंग ऊपर आएगा। तो ये साइड उल्टा हो गया ना। जब हम लिख रहे हैं तो हम अकाउंट बनाएंगे। अरे ये वाली साइड ज्यादा तो पार्टनर्स को लॉस हो गया। अभी आपने इसमें डेबिट साइड ज्यादा थी तो एंट्री क्या पास की थी अभी बैलेंस शीट में? तो इसमें ये साइड ज्यादा है तो एंट्री क्या हो गई? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ना, जो गेन हुआ है। नया लेके आऊंगा क्रेडिट साइड बैलेंस शीट के हिसाब से। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हाँ, उसके हिसाब से देख लो। चलो आप, मैं लेफ्ट राइट के हिसाब से बोल रहा था। तो अगर आपकी फिर से ये कौन सी साइड है भाई साहब? और ये कौन सी साइड है? अमन, इसमें डेबिट क्रेडिट उल्टा हो गया। अगर आपकी ये साइड ज्यादा है इससे, मतलब ये अमाउंट ज्यादा आ रहे हैं टोटल, तो आपका क्या? अरे अब मैं बाहर निकाल दूंगा, अब लिमिट क्रॉस हो गई। जो भी है दोनों को बाहर निकाल दूंगा। अब एक कुर्सी दी, बहुत हो गया बस। अब ये रोज का काम तुमने बना लिया है। मैं तुमको रोज कल से मैं सीट दूंगा, तुमने कहाँ बैठना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो जल्दी आया मैं तुम्हें सीट ही दूंगा आराम से। एक वहां बैठे, एक वहां बैठेगा। क्रेडिट से ज्यादा एंट्री क्या होगी? उल्टा तो अकाउंट के पर्सपेक्टिव से उसमें क्रेडिट में हाँ, उसके क्रेडिट के परसेंटेज से। तो मैं लिखने के उससे कहता हूँ, उसमें यहाँ ये लिखा था, इसमें डेबिट साइड ज्यादा होगी तो वो आप क्रेडिट डेबिट लिख दोगे, आपको पता है रिवेल के अकाउंट से। अब एक इसके हटा, पहले ये कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, 2 क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद, फिर आपका चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है जी, तो लिखिए जी क्वेश्चन। इसके साथ आप लिखते रहो, मैं लेफ्ट साइड लिख दूंगा। आपके भगवान ने 3 पार्टनर दे दिए। लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं पागल हूं, मैं ग्रुप में भेजने के बाद रिकॉर्डिंग करूंगा, लाइव करूंगा ताकि बच्चे घर बैठ के देख सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। ऐप में रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे को लगा था कि श्रेया या गार्गी छुट्टी ना मार जाए। गार्गी का तो पक्का था कि नहीं मारेगी, तो मैं कहा श्रेया शायद ना मार जाए तो वो ऑनलाइन देख लेगी, रिकॉर्ड तो करेंगी। मेरे को गार्गी का फोन आया ना, मेरे को लगा गार्गी सर ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लो प्लीज। मेरे को लगा ऐसे बोलेगी। सिर्फ मैं ही तो बैठा हूँ। हाँ, मैंने बोला सर को मेरे मन में सोचा भी था, मैं लगा अरे मेरा मार्कर का है। हाँ, मैं ढूंढ रहा था। मेरे को लगा बोल के मैं ऑनलाइन नहीं कर रहा। नहीं, हमारे को मैं कहा देखे ही बोलेगी। उसने कहा श्रेया बहुत लेट कर रही है, उसकी वेट कर रही हूँ मैं। श्रेया का अभी पार्लर से बाहर निकली नहीं है। उसने बोला ही है, अरे पार्लर में टाइम लग रहा है उसको। मतलब क्यों? कह रही क्लास के बाद जाना कहीं। आपने जाना इसके बाद
कह रही क्लास के डेट नहीं बोला इसने, ऐसे झूठ नहीं बोलता मैं। उसने कहा क्लास के बाद कहीं प्लान है मेरे को। मैं कहा तू तो आजा, करी वो फिर दोस्त है, डूबेंगे साथ डूबेंगे। आगे सुना, वो भी झूठ है जब। चले एंट्री जू। मशीनरी, ये आपकी है बुक वैल्यूज, ये आपकी है रिवाइज्ड वैल्यूज। अब इसको यार किस बात पे निकल गया, क्या परेशानी है इसमें? फिर ये क्या परेशानी है? डॉक्टर को दिखाओ, मम्मी को भेजो। क्या है? अरे दवाई देगा, ठीक होगी भैया। अरे मैंने कहा मम्मी को भेजो, उसमें क्या बोल दिया मैंने? तेरे पास टाइम है इन दिनों में, पढ़ना नहीं तेरे को? बहुत टाइम है। सारे आंसर तो गलत बोल रही है, कभी डेबिट कार्ड उल्टा बोलती है। सही बोलती है, उसने बोला तो सही बोल रहा है बाबा। वो तो बोल नहीं रही, ऐसे मत बोलो, कल बहुत सही काम वो तो कॉपी में तो कर ही देती है। मेरे को परेशान करना है, मैं जो पूछो उसका उल्टा बोलना है, इसलिए अभी देखिए प्रूफ करता हूँ। फटाक से कुछ बोलती है गलत होता है वो। अब मान गई ना, एक्सेप्ट कर लिया ना, ये 2 मिनट पहले कर लेती। और तुरी कॉपी में उसने क्या ठीक किया क्या गलत किया हमें क्या पता? तूने मान लिया, तेरे को कंसेप्ट आता नहीं, उसने क्या ही सिखा दिया, तेरे को क्या पता? तूने मान लिया। सही पढ़ा। जो गागी को पढ़ाता है ना, गागी के मार्क्स तो आ जाते हैं, जो पढ़ाता है उसके कम आते हैं। क्यों श्रिया? ये मेरे को लगता है ये ना रात को लगे हुए चैटों में रहती है, किसके कम है? आज किससे पढ़ना है? आज इससे पढ़ना है, आज इससे पढ़ना है। मेरे मार्क्स तो बढ़े, मेरे से तुमने बढ़ेगा भी। पढ़ ले बेटा, वो पहले डूबा पड़ा है, दलदल में गिर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी तेरी मार्किंग। तू पर पास करवा ले अपने आप को। अर्थव ने तो कर लिया, तू भी करा ले। मैं दिल्ली से तुझे पढ़ा जाऊंगी। नहीं नहीं, पढ़ाता ठीक है, उसको आना चाहिए बस क्वेश्चन। मेरे को पढ़ाना नहीं आता, चल मेरे को पहले बोलेगा क्वेश्चन तू समझा दे, फिर मैं तेरे को समझा दूंगा। या तेरे को बोलेगा 2 मिनट रुक, मैं अर्थव या आजा से पूछ के आ रहा हूँ। चले सबसे पहले इसका इफेक्ट देखें, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। यहां पे वर्ड होगा नेट फेयर में। हाँ जी अमन, मशीनरी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। तो 5 मिनट लगेंगे अभी, सोचने दो अभी। रेडी है, पक्की बात है? राइट वाला करके आपने रिवाइज्ड वैल्यू बढ़ रही है तो कहां लिखूं, डेबिट क्रेडिट? रेडी है तो आप लिख दो क्रेडिट। एग्जाम में ऐसे लिखा जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना आपने, शुरुआत यहां से है, ये सॉल्यूशन। समझ रहे हो कि क्वेश्चन लिखने, कुंवर क्वेश्चन लिखने बैठ जाए, अमन क्वेश्चन लिखने बैठ जाए। नेट इफेक्ट, मशीनरी बढ़ रही कम हो रही है, क्या लिखो साथ में? क्रेडिट। बढ़िया तो कहेगी क्रेडिट। कर लिया भाई तूने? भाई स्वैग दे करके बैठ। बिल्डिंग बताइए जी। डेट इफेक्ट आ रहा है 50,000। ये वही ना बात, बिल्डिंग बढ़ रही कम हो रही है कम हो रही है तो क्या लिख दूं? डेबिट। तो डेबिट को ब्रैकेट लगा दिया करना हमेशा। मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया भाई, उड़ील निकाला। आगे इसका क्वेश्चन है। जल्दी। डेबिट में हो रही ये वाला है जो करा ले सर अभी वो बोलिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 से बढ़ रहा है कम हो रहा है? हैं? कम हो रहा है ना। लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। इस साइड है हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो घटा दो। कैश फ्लो याद है? एसेट बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, लायबिलिटी बढ़ रही है तो घटा दो। अकाउंट बना के बैठा भाई, टाइम का है। अरे उस टाइम नहीं बना। फेयर में ही दिखाना है, मार्क्स इसके उसके ना है। बालक है यार ये तो, ये जो मार्क्स है इसके फेयर है ये। 30,000 क्रेडिट तो 50 55 55 में 25 गया 30,000। 30,000 क्रेडिट से 30,000 क्या आ रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट की एंट्री क्या होती है? गेन टू सेक्रीफाइस। अब गेन टू सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, ए बी सी। यहां लिखो न्यू रेशियो, यहाँ ये सब फेयर में कर रहा हूं मैं। हाँ, C2N होता है। अरे तो भाई वीडियो पे तो बन रही है ना, कई बच्चों को नहीं आ रहा अभी। बालक 2/10 माइनस 5/10, 3/10 माइनस 3/10। श्रेया समझ आएगा तेरे को? गुड।
ये सेक्रीफाइस है। Okay, not the beauty की main. एंट्री क्या होगी जी? C2A। C2A हो गया, क्योंकि आंसर क्या है? क्रेडिट। भाई इसमें क्रेडिट डेबिट ध्यान से देखना, रिवेल का कंसेप्ट याद होना चाहिए, ये वाला। अब सी में कितना अमाउंट डालेंगे? 30,000 का 3/10, ये अमाउंट का निकालना होता है। 9,000। कोई तकलीफ? अब एक क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया है और कुछ नहीं दिया, मशीनरी बढ़ रही है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट या जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन पीएसआर, ये सेम है, ये सेम है, और सिर्फ क्वेश्चन यहां तक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कितनी एंट्री होंगी? दो एंट्री होंगी। आप जब बताइए कौन सी? पहले ये मिटा दूं, कंफ्यूजन ना हो जाए, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम। जिसने नहीं लिखा वो फोटो खींच ले, या मैं आज रात को नहीं, अब तो मैं एग्जाम के बाद ही अपलोड करूंगा। अपलोड वन शॉट है ना भाई पूरे चैप्टर का। हाँ जी बताओ। पहली एंट्री, क्वेश्चन ये है जी, पहली एंट्री बताइए। रीवेल अकाउंट डेबिट, मशीनरी बढ़ रही है तो यहाँ आती है ना। अब बोल, अब बोल, क्या कह रहा हूँ बहुत देर से? मेरे टाइम पे तो गलती बता रही है तू। हैंड्स अप्रूव्ड। ये 50,000 यहाँ आना चाहिए क्योंकि एसेट तो बढ़ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? पूरा का पूरा 50,000। गलत। सेकेंड एंट्री ये होगी रीवेल। भैया अगर 50 एंट्री यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे प्रॉफिट आया कि लॉस आया? अब ये वाली बात थोड़ी हो रही है, अब तो नॉर्मल रीवेल अकाउंट है ये। भैया जो एक केस में क्या एडिशन की बात करोगे, तो मैंने कहा पास नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन पीएसआर, तो 50 तो ये हो गया। अब ये 50 बैलेंस कहाँ आ गया? यहाँ पे 25-15 बैलेंसिंग फिगर। तो कितने पार्टनर्स हैं? ए बी सी। ये गेन है कि लॉस है? तो गेन किस रेशियो में बांटे? ओल्ड। 5, 3, 2, 10 से डिवाइड किया 5, 5, 5 से 25 के। भाई नहीं, मैं अपना करता हूँ। हाँ बच्चा ही 10 है, और कितना निकालोगे? भाई मैं हिसाब से करता हूँ, मेरा स्पीड स्लो है, जल्दबाजी में गलत आंसर 2 सेकंड लगा लो, क्या दिक्कत है? हाँ जी, अब एंट्री क्या बनी? तो ये याद रहेगा एग्जाम में कि अगर ये 2 मार्क में आ गया तो खाली एक एंट्री में करके आ जाना। समझ गए इसकी एंट्री कैसे होगी? चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। एमसीक्यू है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है, सबको गलत हो गया। अर्थ सही बताएगा क्योंकि अर्थ स्टार्टिंग से आंसर दे रहा है बहुत जल्दी। क्यों दे रहा है? फिर आते हैं सर, क्या कर लोगे? चलो एक बार दोबारा से गलत प्रूफ करते सबको। मैंने सबको बोला है ये ना, सबका गलत हुआ था एक्चुअली, मतलब मुश्किल लगा बच्चों को। देख लेते हैं क्वेश्चन है। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो दिया है, ध्यान से समझना भैया, कोई जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है पर है ये आसान। और उसके बाद इनका न्यू रेशियो आ गया। वैसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, पीएसआर खत्म 211। एनी परेशानी? क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आप लोग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक आप लोग वो निकाल लो, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, शेयर्स जो भी निकलता है। क्वेश्चन में अब 4 ऑप्शंस आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन बोल रहा है ये 2 रेशियो है,
कह रहा है इनमें से किस ऑप्शन में या किस बैलेंस के लिए या किस अमाउंट के लिए सी विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इफ द फर्म डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अवेलेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कंटिन्यू विद द अवेलेबल मतलब क्या पास करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री। कंटिन्यू विद द, देखो अभी आपने रीवैल की एडजस्टमेंट पास करी, गेन, अगर तुम रीवैल की नेट इफेक्ट वाली एंट्री पास करते हो तो न्यू बैलेंस शीट में रीवैल के सॉरी मशीनरी वगैरह के कौन से बैलेंस लगाओगे आप? ओल्ड वाले, न्यू वाले नहीं, क्योंकि आपने उसकी क्या पास कर दी? एडजस्टमेंट एंट्री। और अगर आप रीवैल की एंट्री पास करते हो, रीवैल टू पार्टनर या रीवैल टू मशीनरी, फिर कौन सी एंट्री लिखते हो तुम? वो तो हर क्वेश्चन में करते ही हो ना। रीवैल में जब ट्रीटमेंट जाता है, जब रीवैल वर्ड आ गया तो कौन सी एंट्री होती है? अरे नहीं, न्यू बैलेंस शीट में अमाउंट कौन से होते हैं? रिवाइज्ड वैल्यूज। लेकिन अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते हो फिर कौन सी लगती है? ओल्ड वैल्यू। चेंज नहीं करते। सेम फॉर जनरल रिजर्व, अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आ गया तो ओल्ड वैल्यू सेम टू सेम, नहीं आया तो राइट ऑफ। क्लियर हो गया बात? समझ आ गई? अब ये छोटी छोटी बात पता क्या है, ये एमसीक्यू है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब थ्योरी में आते हैं, तो ये बातें याद रखनी। किसी बच्चे ने 8 वर्ष आपने बताया था, मेरे को याद नहीं रही, मैं जान निकाल दूंगा उसकी, क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन मैं पेपर से एक दिन पहले रात को मैं 2 बंदों का डाउट है, एक तेरा एक उसका आ जाएगा। हाँ सर आपने बताया था लेकिन मैं गलत करके आ गई। गुरशीर ने कल आके ऐसे ही बोला मेरे को। अच्छा जी, कह रहे किस ऑप्शन में सी को क्रेडिट, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? और क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी है जो मैंने हाईलाइट कर दी है। पहला है जी, जनरल रिजर्व है 2 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट है 1,20,000। ये अब आपको आ जाएगा क्योंकि मैंने समझा दिया है। जब ये पढ़ते हैं ना क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्या आ गया ये, कोई हाँ या ना कुछ बोलेगा नहीं। एंड पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2.5 लाख। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 80,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ध्यान से समझ आ गया कैसे? क्यों? कोई तो कुछ बोल रहा है, आ ही पाएगा कोई तो। मैंने उसके बाद ये बोल दिया था। अब मैंने ये प्रॉब्लम है कि जब क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ बच्चों को। ये लाइन अब मैंने हाईलाइट कर दी ना तो अब तो हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ये with effect from 1st April they had to share profit in the ratio, push full stop. Next line, for which of the following balances C will be credited at the time of reconstitution of firm if the firm decide to continue to show the same balances with the new balance sheet? तो अब इतनी बड़ी लाइन है, मैं 2 मिनट लग गए ना इसको। अब मैंने हाईलाइट कर दिया तो 2 मिनट नहीं लगे। यही तो गेम है गार्गी, जहां आप मार खा रही है। तो उसने कुछ भी नहीं बोला, एक ओल्ड रेशियो दिया, एक न्यू रेशियो। कह रहा फॉर विच ऑफ द बैलेंस सी विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इफ द फर्म वांट टू कंटिन्यू विद द सेम बैलेंसेस। जब हम एडजस्टमेंट पास करते हैं, फर्म सेम बैलेंस रखती है कि न्यू बैलेंस रखती है? तो वही तो बोला है। देखा? अब इसमें ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट। तो आपका पहले तो नहीं निकालना पड़ेगा कि ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड क्या है। ए का क्या आ रहा है? ए का अच्छा नीला आ गया, ठीक है बता दो। बी का -1/20, फिर आपका सेक्रीफाइस हो गया, आपका गेन हो गया। मतलब कि जब भी क्रेडिट बैलेंस आएगा तो सी क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए। तो सी विल बी क्रेडिटेड का मतलब क्या है? सी विल बी क्रेडिटेड का मतलब सी नीचे आ रहा है कि ऊपर? तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है कि सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग? सोच के बोल। सी क्या कर रहा है? सी ये गेन लिखा है मालिक। सी उधर कुछ, इधर किधर? उधर कुछ नहीं है भाई मेरे मालिक। सी क्या कर रहा है? गेन की गेन
हमेशा ऊपर आता है कि नीचे? लेकिन कब नीचे आता है, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? देखा, क्रेडिट साइड क्या बोला अभी आपको नोट्स लिखवाए हैं मैंने आपने बोला क्या भाई। सी क्या हो रहा है, गेन, ये हो रहा है और सी को क्या करना है? क्रेडिट तो भैया ये सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है, गेनिंग टू एंट्री, ये पूछो। तो सी क्रेडिट हो रहा है और सी गेन भी हो रहा है, मतलब गेनिंग चीज कहां आ रही है, ऊपर की नीचे? तो एंट्री बन रही है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब ये रीवैल हो चाहे जनरल रिजर्व हो, ये कब होती है? जब डेबिट साइड क्या हो, ज्यादा। अभी मैं तो ऑप्शन पढ़ भी नहीं रहा, अभी तो मैं खाली यहीं पे रुका हूं, सर यहाँ पे गेन शुड बी डेबिटेड, बट गेन वाला बंदा क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इसका मतलब एंट्री सैक्रिफाइस टू गेन है। अभी सिर्फ मैं यहां पे आया हूं, इससे मेरे को पहचान हुई कि सैक्रिफाइस टू गेन तो तब होती है जब डेबिट ज्यादा होती है, चाहे रीवेल अकाउंट हो चाहे वो, यही गेम है ना। तो अब डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या करेंगे? अब इसमें तो क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, इसमें भी क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, इसमें ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, इसमें डेबिट ही है, पूरा ही डेबिट है, तो डेबिट ज्यादा इसमें है, तो आपका ये आंसर ठीक है। तो ये ऑप्शन बाद में देखे जाएंगे, पहले ये इसका मैच इससे। अगर मैं इसको डेबिट लिख दूं, सी विल बी डेबिटेड, तो मेन एंट्री क्या बनी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, फिर आपके तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो पहले हमने ये नहीं देखना, पहले ये एंट्री बनानी है कि ज्यादा क्या है। ऑलवेज रीवैल हो या वो हो, हमने क्या रखा है, डेबिट साइड ज्यादा है तो गेनिंग टू। क्लियर हो गया? खत्म, चेंज इन पीएस। बंद कर दूं वीडियो? अब तुम पूछो इतना मर्जी। 56 50